हेलो एवरीवन, ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम बताने वाली हूँ कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में आपकी मार्किंग स्कीम आ रखी है। ये प्रीवियस ईयर के बेस्ड मैं बता रही हूँ मार्किंग स्कीम, ठीक है। इट मे वेरी, ठीक है, चेंजेस भी हो सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम दे रखी है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर पेपर मार्किंग स्कीम। तो जो पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और थ्योरी के क्वेश्चन में वो तीन मार्क्स का आया हुआ है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है वो तो थ्योरी का है 3 मार्क्स का। उस वही जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रखा है जो 12 नंबर का है। फिर इसी में ही फर्स्ट क्वेश्चन का जो और सेकंड पार्ट है जो उसका ऑप्शन में ए आ रखा है, ए में आ रखा है और डिबेंचर की थ्योरी, कोलेटरल सिक्योरिटी की थ्योरी आ रखी है ये 5 मार्क्स की। फिर आपको बी पार्ट में डिबेंचर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स की जितनी भी एंट्रीज जो हैं वो केस वाइज दी हुई हैं उनको आपको करना है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये 15 मार्क्स का, देखो यहाँ पे थ्योरी 3 मार्क्स की है, यहाँ 5 मार्क्स की है, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रखा है आपका, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा ना न्यू परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंगली होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 18 मार्क्स का दे रखा है पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर इसके बाद टर्नओवर रेशो का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेकंड में फर्स्ट पार्ट में कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है और ये 6 मार्क्स का है, तो आपको हो गया ये 24 मार्क्स का, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन पार्ट है उसके अंदर 2A में जो दे रखा है इसमें थ्योरी आ रखी है 9 मार्क्स की, ठीक है। और बी में कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑप्शन दे रख बी का जो इसमें 15 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रखा है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये अल्टीमेटली 24 मार्क्स का आ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है, थ्योरी पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इसका बी है ऑप्शन बी, उस पर अंदर क्वेश्चन आ रखा है वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। ये मैं करवाऊंगी अभी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ गुडविल का अपनी वीडियोस में डाल दूंगी। ये 12 मार्क्स का है। तो थर्ड में ये 18 मार्क्स का आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो ऑप्शन में है उसमें एक थ्योरी आ रखी है, आई थिंक ब्रांड वैल्यूएशन की थ्योरी है। अभी मैं आपको अपनी एक वीडियो में थ्योरी के क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली वो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं का ही मैंने मर्ज करके एक PYQ का आपकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको हेल्प हो जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। थ्योरी में देखो 6 मार्क्स का आ रखा है थर्ड के ऑप्शन में। और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ अपनी, ये मेरी लास्ट वीडियो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर की थी जिसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड बेसिस मेथड और फेयर वैल्यू मेथड से हमने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर किया था। अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूँगी, उसके अंदर भी मैं ये क्वेश्चन आपको दूँगी, आप करना मेरी वीडियो देखकर। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अमालगमेशन का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर एंड इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होता है। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों की बुक में जनरल एंट्रीज पूछी हैं और बैलेंस शीट पूछी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन आया है 18 मार्क्स का और ये इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये वन एंड ओनली 18 मार्क्स का है। और एक नेक्स्ट ऑप्शन में मतलब फोर्थ के और ऑप्शन में है, मतलब ए पार्ट सिर्फ अमलगमेशन का, बी पार्ट कोई नहीं है इसका। अब हम आते हैं फोर्थ में, आपको ए का पार्ट दे रखा है, इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक कीजिएगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और इसके अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आ रखा है जो आपका 6 मार्क्स का होगा, तो टोटल 18 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद फिफ्थ देखते हैं। देखिए फिफ्थ में आपको शॉर्ट नोट पूछे हुए हैं
तो ये शॉर्ट नोट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगी। 15 मार्क्स के, वो कम मार्क्स के नहीं है। तो थ्योरी भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, अब वो थ्योरीज तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आई थिंक 3 या 4 आपको 3 या 4 ऐसे कुछ दे रखे होंगे, शॉर्ट नोट लिखने होंगे किसी टॉपिक पे। ऐसे ही 5th में भी शॉर्ट नोट लिखने होंगे, तो शॉर्ट नोट के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, चॉइसेस दे रखी है। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम रही है, ठीक है, इस तरीके से। और अभी कोई और पेपर होगा उसकी मार्किंग स्कीम मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से है। तो थैंक यू एवरीवन।